दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले का गांव है खुडाना। और खुडाना गांव इसलिए चर्चित है क्योंकि 21 साल और 1 महीने की लड़की यहां पर सरपंच बनी है। मेरे हाथ में जो पगड़ी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको पहनने के लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है, लेकिन ये राजपूताना पगड़ी खुडाना गांव की अंजू के सिर पे सज चुकी है। और अंजू हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच बनकर अपना रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। अंजू डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और सरपंची का ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन अब वो युवा सरपंच बनकर गांव के लिए क्या कुछ करने जा रही हैं, ये अंजू से जानते हैं। मैं आपकी अंजू से अभी मुलाकात कराऊंगा और अंजू से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं अंजू के पास। ये लो अंजू, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ तो अंजू, आप हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच अब बन गई हो। कभी सपना सुपना लिया था सरपंच का, आते थे कि सरपंच बन रही हूँ? नहीं। तो ये जब अचानक से कैसे गांव का सरपंच बनने का एक सफर तय हो गया, ये मंजिल कैसे मिली ये? पापा डॉक्टर हैं, तो अच्छा। पापा अब की बार लेडीज सीट थी, तो पापा मम्मी को सरपंच सरपंच बनाना बनना चाह चाह रहे रहे थे, थे। लेकिन मम्मी की एजुकेशन कम थी, हम्म। तो इसलिए उन्होंने मेरे से बातचीत की और फिर हम दोनों ने मिलके फिर ये डिसीजन लिया। आपने हाँ भर दी है? डर नहीं लगा कि सरपंच तो मुझे गांव में जाना नहीं पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा? थोड़ा नहीं बहुत तो मन में कंफ्यूजन सा पापा ने कहा मैं देख लूंगा है? नहीं, कंफ्यूजन तो हुआ था, फिर सोचा कर लेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 3 बहन भाई हैं। आप सबसे बड़े हो उनमें से? यस सर। अच्छा, वो आपके बाद? एक बहन है। ठीक है, उसके बाद एक भाई है। हाँ, छोटा। तो अब आप क्या पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हो? मैं बीएमएस कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। कहाँ से? दादरी। अच्छा, दादरी से। तो अब सरपंची की जिम्मेदारी भी आपके पास आ हाँ गई, आप बीएमएस भी कर रहे हो, उसमें काफी पढ़ना पड़ता है। तो हाँ। दोनों को बैलेंस कैसे करोगे आप? मैं मैनेज करूँगी, दिन में तो मतलब ये सब कुछ, और रात में पढ़ाई भी, और मैं रात में पढ़ाई और कुछ ऑनलाइन वगैरह भी कर लूँगी। करोगे। अच्छा, गांव जैसे आमतौर पे गांव, चाहे खुडाना लगा लो या मेरा गांव कुंवारी हम्म। लगा लो, गांव आमतौर पे एक जैसे से ही होते हैं। वहाँ पर समस्याएं भी लगभग एक जैसी होती हैं कि पानी की पीने की समस्या है, सफाई हम्म। की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बसों की समस्या है। ये ऐसा लगता है खुडाना में या और गांव में कोई फर्क नहीं है उस चीज़ों में। मैं देख रहा हूँ कि आपका गांव में भी ये सारी समस्याएं हैं। तो आप जब कब सबसे कम उम्र के सरपंच बने हो, तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से सोचती हो कि कैसे ये दूर हो सकती हैं? पहले तो पीने का पानी बहुत कम है, मतलब यहाँ पे पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। 500 फीट नीचे है और वो भी खारा है। अच्छा, तो मैंने पानी सोच या 500 फीट नीचे चला गया? हाँ, अच्छा। वो भी खारा है, तो हुँ, पहले पानी की समस्या दूर करनी है। जी। फिर साफ सफाई की बहुत यहाँ पे गंदगी है, तो साफ सफाई की समस्या को भी दूर करना है। हुँ, और रोड वगैरह की समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा। तो इनको लेके आप अभी तो जैसे आपने प्रमाण पत्र ही मिला है, अभी आप हाँ। शपथ भी लेंगे सब लोग। तो उसके बाद क्या आपके दिमाग में ये प्लान है कि आमतौर पे ये होता है कि महिलाएँ जहाँ सरपंच होती हैं, उनके परिवार के लोग सरपंची को सँभालते हैं। लेकिन क्या आप पढ़े लिखे होने के नाते इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क करने की कोशिश करोगे इस चीज़ में? यस सर। हुँ? यस सर। और गाँव की जैसे मैंने सुना है कि यहाँ 5 महिलाएँ भी पंच बनी हैं आपके हाँ। साथ। तो आप लोग साथ मिलके कोई ऐसी योजना बना सकते हो कि गाँव में थोड़ा-सा फ़र्क महसूस हो कि यहाँ पे लेडी सरपंच है तो वो उसका प्रभाव दिखाई भी दे। क्या ऐसी कोई योजना आपके दिमाग में है? अभी तो नहीं है, लेकिन बना लेंगे। बना लोगे? हम्म। अच्छा, तो आपके गाँव की पॉपुलेशन कितनी है? इसका कुछ सर्वे किया था आपने चुनाव लड़ने से पहले? 10,000 के आसपास है। अच्छा, और आपको कितने टोटल वोट मिले इन 10,000 में से? वोट तो यहाँ पे वोट थे यहाँ पे 5,000, उसमें से 1,500 वोट मुझे मिले। 1500 वोट आप? 1,500 में, 1,500 नहीं, 1,300 मिले। 1300। और जो आपके 2 नंबर प्रत्याशी रहा है, उसको कितने वोट मिले? उसको उसको 1,092। 1092। तो आप अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीते हैं इतने टफ हम्म। कंपटीशन में भी। तो जब गांव में आप प्रमाण पत्र लेके आए थे, तो क्या आपकी जो सहेलियां हैं जो आपके साथ पढ़ती थी, उनके किसी का मैसेज वैसेज आया कि अंजू कांग्रेचुलेसन आपको? हाँ, सभी के आए। सभी सभी क्या है? बहुत खुश थे। अच्छा। और आप भी खुश हो गए? हाँ। सरपंच बने हो आप? यस सर। तो जब आप कॉलेज में, अब उसके बाद कॉलेज गए हो आप अपने सरपंच अभी तो बनने नहीं के गई बाद? हूँ।
क्या उनकी क्लासमेट के भी मैसेज वगैरह आए हैं आपके पास? अभी मैंने एडमिशन ही लिया है तो अभी जाना शुरू क्लास करूंगी। शुरू नहीं हो पाई अभी थी? शुरू नहीं हुई है क्लासेस। अच्छा, नीट का एग्जाम वगैरह दिया था उसमें आपने? हाँ दिया था। रैंक कम आया? हाँ। तो फिर आपने बीएमएस लिया। पापा भी बीएमएस हैं? हाँ पापा भी बीएमएस है। तो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर। तो लेकिन डॉक्टर का बेटा सरपंच भी बन गई है यहाँ पे। ये सर। तो जो भाई हैं आपके या बहन है, उनका इस बारे में क्या कहना? आपस में जब आपकी घर पे बात होती है तो ये किस तरीके से देखते हो कि मेरी बेबी सरपंच बन गई? या जीजी बोलते हो ना आप लोग दीदी हाँ का, दीदी। है ना? तो क्या आपस में क्या चर्चा करते हो आप लोग? चर्चा तो कुछ नहीं, अभी वो बाहर है ना सभी। अच्छा, यहाँ नहीं रहते? ये अभी यहाँ नहीं है। हॉस्टलों में रहते हैं बच्चे? नहीं, और चाची रहती है ना उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सिर्फ घर पे आते? काम वाम करते हो आप घर का? मम्मी का हाथ बटा लेती हो? हाँ, सारी काम कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, तो मम्मी की जो आप अभी आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, और ऐसा देखा जाता है कि माएँ चाहे कम पढ़ी लिखी हों लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने में माँओं का बहुत बड़ा योगदान होता है घर में, यस चाहे सर। माँ किसी की भी माँ हो। तो आपकी माँ को जब ये बताया गया कि अंजू को सरपंच का चुनाव लड़वा रहे हैं, तो आपकी माँ का क्या रिएक्शन था इस पे? मम्मी बहुत खुश थी। अच्छा, हाँ। तो मम्मी को अफ़सोस नहीं हुआ कि वो अगर पढ़ी लिखी होती तो वो सरपंच बन सकती थी? नहीं, मम्मी को नहीं हुआ। उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है इस तरीके का, उन्होंने नहीं, सोची नहीं होगी, हैं? वो तो मतलब हमें ही आगे बढ़ाना चाहती हैं। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अंजू, कि अभी आप 21 साल के हो, यस सर। 5 साल आप सरपंच रहोगे, तो इस बीच में शादी का एक बड़ा प्रश्न आएगा। तो शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? फिर अभी तो कैसे कुछ मैनेज करोगे? अभी 5 साल नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं, है? अभी तो डॉक्टर भी तो बनना है। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब शादी उस करियर में कहीं नहीं है? नहीं। पहले डॉक्टरी और हम्म। सरपंची साथ साथ करनी है, उसके बाद सोचना है ये। हाँ। तो अब जैसे आप डॉक्टरी साथ में करोगे तो आपके गांव में मेडिकल हेल्थ केयर की जो सुविधाएं हैं, यस सर। क्या आप उनके साथ साथ उसमें भी मदद कर सकते हाँ, हो? मेडिकल हेल्थ केयर की यहाँ पे बहुत समस्या है। यहाँ और पे खासकर मतलब लेडीज से जुड़ी हुई? हाँ, यहाँ पे मतलब डॉक्टर नहीं आते, तो हम्म। कम से कम यहाँ पे एक बीएमएस डॉक्टर तो बैठे ही। अच्छा, बाहर में सुन रहा था, जो आपके बड़े बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने यहाँ पे आईएमटी का एक शिलान्यास पत्थर रखा था, हाँ। क्योंकि आपके गांव की 900 एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उस आईएमटी पे कोई काम नहीं हुआ। अभी तक तो कोई तो नहीं हुआ। एज ए यंगेस्ट सरपंच, क्या आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने का समय मांगेंगे इसके लिए? हाँ, मांगेंगे, उससे मैं उनसे मैं खुद बातचीत करूंगी आईएमटी के बारे में। जी, अगर आपका आईएमटी आ जाता है हम्म। तो उससे क्या फायदा आपके गांव को आप देखती हैं? गांव को फायदा तो बहुत है, यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, और भी बहुत सारी फायदे होंगे। अच्छा, कोई भी इंडस्ट्री जब आती है उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हाँ। अब अगर पानी 500 फीट पे है तो हाँ, कैसे इंडस्ट्री आएगी यहाँ पे? यहाँ पे पानी के लिए ये पाली से एक नहर आती है, वो जोड़ने की विचार चल रहा है अभी। अच्छा, लेकिन आईएमटी का पत्थर के अलावा कोई काम नहीं हो पाया? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जैसे पहाड़ी एरिया है, हाँ। तो इस पहाड़ी एरिया पे क्या जंगली जीव रहते हैं? हाँ, किस किस तरह के जानवर आपके यहाँ पहाड़ियों पे देखे हैं आपने? मैंने देखे तो नहीं है। तेंदुआ वगैरह है इधर? तेंदुआ वगैरह नहीं है। अच्छा, तो आपका आपकी जो गांव की माता है उसका मंदिर भी है यहाँ पे? हाँ, पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे? पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे। जाते हो आप लोग वहाँ पे हाँ, पूजा पाठ जाते हैं। करने? तो सरपंच बनने के बाद गए आप वहाँ पे थैंक यू बोलने उनको? हाँ, गए थे लेकिन रास्ते में से वापस आ गए। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे, वो मीडिया वाले और भी आ गए थे। तो वापिस ही बुला लिया आपको? हाँ, मेरे को वापस से बुला लिया। तो वो तो इंतजार कर रही हैं आपका, आप आए नहीं थैंक यू बोलने जाऊंगी उनका? ना अभी, कल कल नहीं, अब मंडे को जाऊंगी। अच्छा, कितनी देर लगती है यहाँ से चढ़ने में वहाँ तक? कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, 1 घंटे से ज्यादा ही। 1 घंटे से ज्यादा चढ़ाई में लग जाता है? बहुत ऊंचे है ना। अच्छा अच्छा, आप आ जाइए इधर। आ जाओ। ये इनके गांव की पंच हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मीनू कुमारी है। मीनू जी, आप बन गई हैं पंच हाँ जी। और अंजू बन गई है सरपंच। हाँ जी। आप दोनों का नाता क्या है? सर ननद का और भाभी का। अच्छा, तो भाभी ननद है। और भाभी का हाँ नाता जी। है। तो अब आपकी ननद बन गई है सरपंच हाँ। और आप 5 बन गई हो महिला पंच। तो आप लोग क्या सोचते हो कि गांव का डेवलपमेंट कैसे कराया जा सकता है? क्योंकि बातें तो बहुत करते हैं लोग, बातें बहुत होती है, लेकिन आप क्या सोचते हो कैसे हो सकता है आपके गांव का विकास? आपका मायका कहाँ पे है? सर मेरा मायका पालावास है।
भलावास, पालावास पालावास, के पास, रेवाड़ी में। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो उस मायका सुंदर है या आपका ये ससुराल सुंदर है? सर मायका ही सुंदर है अभी। मायका सुंदर हाँ है। जी तो सर, आप लेकिन मायके से भी ज्यादा सुंदर हम इस गांव को बनाएंगे। बनाएंगे? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो आप लोग ऐसा मीटिंग वीटिंग करोगे साथ में, आए न हाँ। अंजू हाँ जी आजा सर, भाई हाँ हैं? जी। आप लोग कैसे बागड़ी बोलते हो? कैसी भाषा है आपके यहाँ पे? यही जो बात कर रहे हैं इसमें या हाँ जी, फिर नॉर्मल भाषा थोड़ी है। सी है? हाँ जी। ये अहिरवाल की आती है थोड़ी सी? कहाँ पे? अहिरवाल की जो बोली है वैसी बोली है? सर हमारे मायके की तरफ। नहीं, आप जैसे बोलोगे कि अंजू तुम कहाँ गई थी, इसको आप अपनी भाषा में कैसे बोलोगे इधर? हाँ जी सर, इधर ही ऐसे ही है, सिंपल भाषा ही है सर, ऐसी कोई हिंदी बात जैसी है नहीं। हाँ, लगभग, हिंदी जैसी हिंदी है। है। दादरी से मिलती जुलती हाँ हैं जी। के आसपास की। तो आपको पता है सरपंच के तौर पे वेतन कितना देती है सरकार? नहीं पता? नहीं पता अभी तो। अच्छा अच्छा। आप सरपंच के राइट्स के बारे में गूगल पे सर्च किया है आपने कि हरियाणा में जो सरपंच हैं या पंच हैं उनके अधिकार क्या क्या होते हैं? अभी तो नहीं किया। कुछ नहीं किया, करेंगे पर। करेंगे हाँ। करेंगे सर। दोस्तों, ये थी खुडाना गांव की अंजू तंवर, और ये बहुत बड़ा गांव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस गांव में आईएमटी का शिलान्यास पत्थर लगाया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं है उसमें। अंजू अब जब 21 साल की सरपंच बनी है तो इससे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी गलियां भी चमका देगी, हमारा हेल्थ केयर भी ठीक कर देगी, और यहाँ पे पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी। हालांकि किया तो कुछ भी जा सकता है दोस्तों, अगर इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और अंजू की जो उम्र है वो इसका साथ दे रही है। इतनी कम उम्र में जब ये लोग जाके किसी अधिकारी के सामने अपनी बात रखेंगे तो निश्चित तौर पे मान सकता है। लेकिन अंजू को अभी सीखना बहुत पड़ेगा, क्योंकि सरपंच बनने के बाद की जो डगर है 5 साल, वो बहुत ही कठिन रहने वाली है, क्योंकि इनको उस सिस्टम का सामना 21 साल की उम्र में करना होगा जो बहुत बड़े बड़े सरपंच कई साल में करते हैं। अंजू, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जो ननंद भाभी का कॉम्बिनेशन है वो बना रहे सरपंची में, क्योंकि अक्सर ननंद भाभी की लड़ाई भी हो जाती है। नहीं हैं? नहीं। सर। शुक्रिया, नमस्कार।